दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल की सरकारों से कैसे काम लेना है, शायद भारत की न्यायालयों ने इस बात को समझ लिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और दो डेवलपमेंट हुए हैं जिसके कारण हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि केजरीवाल साहब को ये लगता है कि वो भारत के संविधान से ऊपर है, अदालतों का उनके लिए कोई मायने नहीं है और वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तभी तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये जोर से बोला था कि दिल्ली के राजा हम हैं। ये एलजी कौन होता है, इसको किसने यहां भेज दिया। शायद उनको ये पता नहीं है कि भारत में एक संविधान है, एलजी का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं और भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो संविधान से आती हैं और जो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसको संविधान के प्रावधानों को मानना पड़ता है। ये छोटी सी बात आज तक केजरीवाल साहब और उनके साथियों को समझ में नहीं आ रही। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग कोर्ट में भी जाके झूठ बोलने लगते हैं, कोर्ट को भी झांसे में रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इनकी चालबाजियां कोर्ट समझ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कोर्ट्स ने भी इस बात को समझ लिया है कि जो आपको आदेश दिया गया है आप उसका पालन करें। यहां तक भी बात सही थी कि अगर ये पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख तब होता है जब कोर्ट ये कहता है कि आप हमें प्रूफ दिखाइए कि आपने पालन किया या नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसी सरकारों की क्रेडिबिलिटी कोर्ट की नजरों में एकदम न्यूनतम स्तर पर है। दोस्तों दो घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं और एक तो बिल्कुल अभी ताजी घटना है। एक तो आपको पता है कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन की बात हो रही थी तो आरआरटीएस के 1100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने थे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा था और जिस तरह से हालत खराब होती है, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पॉल्यूशन कम कैसे हो, इसके लिए आरआरटीएस जैसी परिवहन व्यवस्था का प्लान किया गया और जितने राज्य उससे जुड़े हुए हैं सबको कहा गया कि आप अपना अपना जो खर्चा है वो वहन करें और आपको बिल्कुल थोड़ा ही देना है, क्योंकि 50% खर्चा तो केंद्र सरकार दे रही और बाकी जो खर्चे हैं वो राज्य सरकार आपस में बांटेंगे। डिपेंड करता है कि आरआरटीएस का कितना लंबा जो डिस्टेंस है वो किस राज्य में जाता है। दिल्ली के पास सबसे कम हिस्सा आया क्योंकि उनको सिर्फ 1100 करोड़ रुपए ही जमा कराने, लेकिन जब उन्होंने वो भी नहीं कराए तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब पैसे क्यों नहीं जमा करा रहे। तो बहानेबाजी ये थी कि सर हमने अभी बजट प्रोविजनिंग नहीं किया है, जबकि ये प्रक्रिया पिछले 3 साल से चल रही। तब कोर्ट ने ये कहा कि आपका एडवर्टाइजमेंट बजट का डिटेल बताइए और पता लगा कि 1100 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब ने अपने ऊपर अपना नाम चमकाने के लिए खर्च दिए और नतीजा ये निकला कि सारी विधानसभाओं में उनको नोटा से भी कम रिजल्ट मिला, मतलब कि वोट मिले, और एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। जनता का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? खैर ये अलग मुद्दा है। उसके बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि आप 1100 रुपए जमा कराइए, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है कि आप 1100 रुपए जमा कराइए, 1100 करोड़ रुपए जमा कराइए और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है। अगर आप नहीं जमा कराते तो हम आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बंद कर दें। उसके बाद भी केजरीवाल साहब ने, जब उनके वकील अपीयर हुए कोर्ट में, तो सामने आरआरटीएस के वकीलों ने कहा कि साहब अभी तक इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया है। तो केजरीवाल साहब ने ये कहा, मतलब उनके वकीलों ने, कि सर हमने फाइल पे लिख दिया है कि पैसा दे दिया जाए, पैसा नहीं दिया, सिर्फ कागजी कार्रवाई। मतलब केजरीवाल साहब का वादा जो वो अपनी बच्चों की कसम खा के भी भूल जाते हैं, अपने सारे वादों से मुकर गए। आप उठा के देख लीजिए 2014 का उनका मैनिफेस्टो, उनकी बातें, और आज
चाहे वो बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, लाल बत्ती हो, सुख सुविधाएं हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ वो भूल चुके हैं। ये है उनके वादे की क्रेडिबिलिटी। उन्होंने यही वादा सुप्रीम कोर्ट को दिया कि सर हमने फाइल पे लिख दिया है कि जो पैसा बनता है करीब 450 करोड़ रुपए वो आरआरटीएस को दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा ये कहानी नहीं चलेगी, आप हमें पैसा ट्रांसफर करिए और प्रूफ ला के दिखाइए कि पैसा ट्रांसफर हो गया है। और उसके बाद मजबूरी ये हुई कि उनको अब काम करना पड़ेगा। अब अगली डेट पे पता लगेगा कि वो हुआ या नहीं। लेकिन एक और किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों सामने आया है, और वो है आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की तरफ से। इस समय पंजाब में आम आदमी की सरकार है और क्या वादा किया था, हम एक सुशासन देंगे, हम शिक्षा पे बहुत ध्यान देंगे, जितने टेम्परेरी टीचर हैं हम उनको परमानेंट करेंगे। लंबे लंबे वादे किए और पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह उनके झांसे में आ गई। दोस्तों मैं आपके सामने जो आज केस रख रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट बंद कर देंगे, पंजाब हाई कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं इस पूरे केस में उनकी तनख्वाह रोक दी जाए। उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने तनख्वाह रोकने का आदेश दे दिया। अब ये मुद्दा क्या है मैं आपके सामने वो चर्चा करता हूं। दोस्तों 2012 में टीचर्स ने एक पिटीशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम जो पहले गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाते थे और जब वो सरकारी स्कूल में ज्वाइन हुए तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पब्लिक सिविल सर्विसेज रूल्स, वो अप्लाई होती हैं और उनको वो सब एरियर मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिला। मतलब सरकारी टीचर्स के हिसाब से जो मिलना चाहिए था गवर्नमेंट एडेड स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूलों में, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए और ये हमारा ड्यू है, हमें मिलना चाहिए। दोस्तों ये मुद्दा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा पहुंचा था, इनके जब पंजाब सरकार के खिलाफ जजमेंट आया कि नहीं जो टीचर्स का ड्यू बनता है वो आपको देना चाहिए, तो फिर ये मुद्दा जो 19 फरवरी 2018 को जब ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ अपील करी। 16 सितंबर 2022 को वो अपील खारिज हो गई। फिर हाई कोर्ट ने कहा बेंच ने कि आप जो सिंगल जज ने कहा है वो ऑर्डर सही है, आप लोगों की जो हिस्सेदारी बनती है या जो उनके एंटाइटलमेंट्स बनते हैं आप वो पे करिए। फिर उसके खिलाफ पंजाब सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। 13 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, जो हाई कोर्ट ने कहा है फॉलो करें। उसके बाद जब ये मुद्दा इन्होंने नहीं रिजॉल्व किया तो लोग पहुंच गए वापस हाई कोर्ट की, देखिए आपके आदेश का ये लोग पालन नहीं कर रहे, ये मनमर्जी कर रहे हैं। ना हाई कोर्ट की बात समझ में आ रही है इनको, ना सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आ रही। तो जब ये मुद्दा वापस गया तो 16 अगस्त 2023 को, जैसे दिल्ली में इन्होंने नाटक किया था कि जी हम कर रहे हैं, इन्होंने पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को ये बोला कि सर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही हम इनका पेमेंट कर देंगे। लेकिन जैसा उम्मीद थी इन्होंने नहीं किया। हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया। आदेश क्या था कि जब तक आप जो कंप्लायंस आदेश दिए गए हैं 2018 में, जो गवर्नमेंट टीचर्स को जो बेनिफिट्स ग्रांट होने चाहिए थे आप उनको पूरा करें, और जब तक ये ग्रांट्स पूरी नहीं होती या जो मांगे हैं टीचर्स की एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर, जो आपको 2018 में कहा गया था कि आप इसको पूरा करें, जब तक ये मांगे टीचर्स की पूरी नहीं होती तब तक जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जैसे बहुत क्लियरली हाई कोर्ट ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के आदेशों को जब तक आप पूर्ण रूप से लागू नहीं करते
जो ड्यू है वो टीचर्स को नहीं मिल जाता, तब तक इन दोनों अधिकारियों की तनख्वाहें रोक दी जाए। दोस्तों, मेरा ये पूरा चर्चा करने का इसलिए मतलब था आज कि अगर कोर्ट्स इस तरह से अकाउंटेबिलिटी अगर अधिकारियों की फिक्स करें, या डिसीजन मेकर्स जो पूरे सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, मनमर्जी करते हैं, फाइलों पे बैठे रहते हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन नहीं ले रही है और ऑर्डर नहीं टाइम पे पास कर रही है, तो जो उनसे संबंधित बेनिफिट्स हैं, जैसे उनको सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मिल जाता है, वो अपने नाम को चमकाते रहते हैं, उस पर रोक लग जानी चाहिए। उनके जो पर्सनल पर्क्स हैं उन पे रोक लग जानी चाहिए। इसी तरह से जो अधिकारी टाइम पे काम नहीं करते हैं या फाइलों पे बैठे रहते हैं, कोर्ट के आदेशों को टाइम बाउंड नहीं फुलफिल किया जाता है, उन अधिकारियों की भी तनख्वाहें रोक दी जाएं, उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स रोक दिए जाएं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, ये देश की जनता चक्कर काटती रहेगी। ना अधिकारियों को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको तनख्वाहें टाइम पे मिल जाएंगी, उनके घर में चूल्हा जलता रहेगा, लेकिन जो लोग जूते घिस रहे हैं, चक्कर काटते रहते हैं, उनके घर में क्या समस्याएं हैं, अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अब रास्ता अपनाया है, बाकी कोर्ट्स को भी यही अपनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब ये प्रेसिडेंस बन गया है कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो मुझे लगता है बाकी जजेस भी इनसे इंस्पायर होंगे और सख्त आदेश देंगे, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको टाइम पे पूरा किया जाए। वरना ना नेताओं को फर्क पड़ता है, ना अधिकारियों को, और जो टैक्स पेयर है, जो इस देश की जनता है, वो दुखी रहती है। लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे पे ऐश करने वाले वास्तव में ऐश करते रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये डेवलपमेंट इस देश को सही दिशा में ले जाएगा। और आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरह से हम पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाएं? क्या करना चाहिए कोर्ट्स को और समाज को, ताकि लोग अकाउंटेबल बने, टाइम पे काम हो, देश की तरक्की हो, लोग खुशहाल हों? ये सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सब से काम करवाना पड़ेगा। आपके अगर कोई सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि और क्या कदम उठाने चाहिए कोर्ट्स को और खासकर जनता को। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो अधिकारी काम नहीं करते टाइम पे, क्या उनका नाम सोशल मीडिया पे प्रचारित होना चाहिए? या जो नेता टाइम पे काम नहीं करते, जो एमएलए एमपी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको सोशल मीडिया पे उठाना चाहिए या नहीं? आपका क्या सुझाव? ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब तक इस देश में डेवलपमेंट की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।